हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। फर्स्ट थिंग इज डूज, क्या क्या करना है। रीड इश्यूज, जस्ट अभी स्टार्टिंग से अब तक आई एम स्टिकिंग टू ओनली वन थिंग, दैट इज इश्यूज। इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यूपीएससी के लिए। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस भी देखेंगे वो बार बार वर्ड लिखते हैं इश्यूज, इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज, राइट। तो हर जगह इश्यूज मतलब उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं दे शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो हमें कोई एक इश्यू आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले इश्यूज हमारे सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दैट बिकम्स रेलेवेंट फॉर यूपीएससी। वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन events, we do not have to note jot down those events as well. Do what is given in UPSC syllabus. So you have to focus on UPSC's relevant syllabus. You have to make notes. What happens is, let's say a news came, ठीक है, कोई टॉपिक आया क्रिटिकल मिनरल्स का, वो ऑलरेडी आपके नोट्स में है, आपने नोट्स बनाए और दोबारा से वो टॉपिक एक महीने बाद फिर से न्यूज में आ गया। डोंट राइट एवरीथिंग अगेन, जहां वो नोट्स में है उसी में अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने क्रिटिकल मिनरल पे नोट्स बनाए एंड सडनली अ पार्टनरशिप कम्स और एक कोई ऐसी साइट मिलती है जहां हमें वो मिनरल मिल रहा है, जस्ट राइट दैट पार्ट देयर, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग अगेन। तो अपने प्राइमरी नोट्स रखेंगे, उन प्राइमरी नोट्स में एडिशन करते जाएंगे, ना कि हर बार नए नोट्स बनाएंगे। ओके, next is note making is only for value addition. You do not have to write newspaper summaries. Newspaper का एग्जाम नहीं है, जर्नलिज्म का एग्जाम नहीं है, एग्जाम यूपीएससी का है। तो वैल्यू एडिशन में जहां जहां पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे we will be writing only those points in our notes. So अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? As I said, syllabus is the Bible, syllabus is the guiding light. तो पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट होगा? जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कमेटीज इंपॉर्टेंट होंगी। इकोनॉमी में कोई रिपोर्ट आई है, फॉर एग्जांपल आरबीआई की कोई रिपोर्ट आई है या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बता रही है या चैलेंजेस बता रही है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इंडाइसेस बिकम्स इंपॉर्टेंट, कोई नया इंडेक्स अगर गवर्नमेंट ने निकाला है या आरबीआई ने निकाला है या फिर नीति आयोग ने निकाला है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। द ट्रेंड्स, हाउ इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग, how digital economy is doing, what about consumption, what about expenditure, what about exports। तो एक्सपोर्ट में अगर एग्रीकल्चर में कोई क्रॉप का ट्रेंड्स हैं तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस ऑन दोज एज वेल। एनवायरमेंट में कोई स्पीशीज न्यूज में भी कोई नई डिस्कवर हुई, दोज आर इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन स्टेप्स, नई ट्रीटीज कोई आई हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी हैव टू गो इन एप्लीकेशंस, नॉट इन डीप साइंस। साइंस जो बैकग्राउंड से होते हैं उन बच्चों को आदत होती है बहुत डिटेल में जाने की, बट यस यूपीएससी डज नॉट आस्क वेरी डीप साइंस, वेरी डीप साइंटिफिक technologies or principles. There they go more for applications of that technology, how you will be applying that. Next, in international relations, group summit or any other in countries relation with India, those becomes important. So these should be your parameters कि कौन सी news important है, कौन सी नहीं है। You don't have to, again and again I'm saying, you do not have to go for each and every news. You have to be very selective. You have to focus on larger issues. Next is what you do not have to read in newspaper. You do not have to go for political news at all. You do not have to go in political affairs और कोई एक ऐसा political news है या gossips हो रही है, you do not have to go there. You do not need to spend your time, valuable time on those things. Ignore local crime news for these things. कोई स्टॉक मार्केट में अगर कोई इकोनॉमी बैकग्राउंड से है या कोई इन्वेस्ट करता है, जरूरी नहीं आप पूरा दिन न्यूज में आप स्टॉक मार्केट को ही ट्रैक कर रहे हैं। यू डू नॉट हैव टू डू दैट, यू डू नॉट हैव टू समराइज अगेन द होल न्यूज़पेपर।